नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 5 के अंतर्गत मापन की इकाइयों पर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने ये समझा था कि मापन की इकाइयाँ क्या हैं, क्यों जरूरी हैं, खास करके मानक इकाइयाँ क्यों जरूरी हैं, साथ ही साथ उन इकाइयों में भी अलग अलग इकाइयाँ क्यों जरूरी है। पिछली कक्षा में हम लोग सेंटीमीटर और मीटर से अपनी जान पहचान बढ़ा चुके हैं। आज की कक्षा में हम लोग बात करेंगे कि जब दूरी मापने की जो इकाइयाँ हैं, जिस पर हम लोग अभी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं दूरी के लिए मापन की इकाइयाँ। तो दूरी के लिए मापन की जो इकाइयाँ हैं, आपने देखा कि छोटी दूरी है, थोड़ी बड़ी दूरी है, तो मीटर सेंटीमीटर से काम चल जा रहा है। लेकिन यदि बहुत बड़ी बड़ी दूरियां रहें, जैसे आपके गांव से, आपके घर से बाजार की दूरी, जैसे एक शहर से दूसरे शहर की दूरी, आपके नज़दीकी शहर से पटना की दूरी, या फिर पटना से दिल्ली की दूरी, ऐसी बड़ी बड़ी दूरियों को मापने के लिए क्या मीटर और सेंटीमीटर कारगर हैं? आप खुद से सोचिए, यदि 1 मीटर दे दिया जाए और उससे मापने के लिए बोला जाए पटना से दिल्ली की दूरी, बहुत मुश्किल होगा। तो इस स्थिति में हम मापन की अन्य इकाइयों पर विचार करते हैं। तो आइए हम आज बात करते हैं दूरी मापने की एक और इकाई की। अभी जो आप मीटर देख रहे थे, यदि ऐसे 1000 मीटर जमा कर लें तो 1000 मीटर के बराबर की जो इकाई होगी उसे हम लोगों ने नाम दिया है किलोमीटर। 1 किलोमीटर। जरा अंदाज लगाइए, जरा कल्पना कीजिए कि कितनी दूरी होगी 1 किलोमीटर। हाँ, एक मीटर को जोड़ते जाइए, ऐसे 1000 बार करना है। फिर 1000 मीटर इतनी जो लंबी लंबाई होगी उसे ही हम लोग कहते हैं 1 किलोमीटर। तो आपके जो दोस्त हैं उनसे चर्चा कीजिए और एक अंदाज लगाइए कि आपके विद्यालय से या घर से कितना दूर तक 1 किलोमीटर हो सकता है, और वहाँ पर जो जगह है उसकी चर्चा अपने दोस्त से कीजिए। अपने बड़े परिवार में जो भी आपके बड़े हैं, पापा, चाचा, दादा, उनसे बात कीजिए कि यहाँ से 1 किलोमीटर कितना दूर है, और खुद भी अंदाज लगाइए। आइए अब हम बात करते हैं कि मीटर को किलोमीटर में या किलोमीटर को मीटर में किस प्रकार बदला जा सकता है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने देखा था मीटर को सेंटीमीटर में और सेंटीमीटर को मीटर में बदलना। आज हम लोग देख रहे हैं कि यदि कोई इकाई किलोमीटर में लिखा हुआ है मापन की, तो इस किलोमीटर को मीटर में किस प्रकार हम लोग बदल सकते हैं। बदलना काफ़ी आसान है बच्चों। आइए हम लोग मिलजुल कर करते हैं। जैसे लिखा हुआ है 4 किलोमीटर, इसे आपको मीटर में बदलना है। तो बच्चों, 4 किलोमीटर का क्या मतलब समझते हैं? जो 1 किलोमीटर था वैसा कितना बार? 4 बार। यानी 4 किलोमीटर जो है उसे हम कह सकते हैं 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर। ये हमारा हो गया 4 किलोमीटर। 1, 2, 3 और 4। हमें बदलना है इसे मीटर में। तो आप देखें कि 1 किलोमीटर जो है वो कितने के बराबर है? 1000 मीटर के बराबर है। तो हमारा जो 1 किलोमीटर है ये हो जाएगा 1000 मीटर प्लस पुनः 1000 मीटर प्लस 1000 मीटर
योग 1000 मीटर। और इस प्रकार हमने प्राप्त किया, यदि इन सबको जमा कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो बच्चों हमें मिलेगा 1, 2, 3 और 4000 मीटर, अर्थात 4 किलोमीटर बराबर 4000 मीटर होता है। इस प्रकार हमने क्या किया, किलोमीटर को मीटर में आसानी से बदल दिया। इसमें क्या करना पड़ता है, बार बार जोड़ करना पड़ रहा है। और जोड़ की ऐसी जब रेगुलर प्रक्रिया हो कहीं भी, तो गणित में हम लोग हर बार ना जोड़ करके उसे ही क्या कहते हैं, गुणा करने की प्रक्रिया कहते हैं। और कितना को जोड़ रहे हैं हम लोग, 1000 को बार बार जोड़ रहे हैं। अर्थात यदि किलोमीटर को 1000 से गुणा कर दिया जाए तब वो मीटर में बदल जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने एक नियम प्राप्त किया कि जब भी आपको किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 से गुणा करते हैं, ये एक नियम बन गया। आप चाहें तो अपने नोटबुक पर इसे नोट भी कर सकते हैं, या बहुत आसान है, आपने तो सीख ही लिया है। जब भी कहीं किलोमीटर में लिखा हो और उसे मीटर में बदलने की आवश्यकता हो तो आप क्या करें, उसे 1000 से गुणा कर दें। आइए, जैसे हम साथ में मिलकर कुछ किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं। हमें कहा गया है कि 8 किलोमीटर को मीटर में बदलें। बताइए बच्चों क्या होगा, बहुत आसान है। आशा है आपने हमसे पहले किया होगा। अपने नोटबुक पर कीजिए। 8 किलोमीटर को बदलना है और किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत आसान तरीका है, इसे 1000 से गुणा कर देते हैं। और गुणा तो आता ही है आपको। इस प्रकार आपने प्राप्त कर लिया 8000 मीटर। बहुत आसान है। जैसे आइए कुछ अन्य प्रश्नों पर भी हम लोग चलते हैं। हमें दिया गया है 9.2 किलोमीटर को मीटर में बदलें। आइए हम लोग मिलजुल कर करते हैं। दशमलव से आप तो पूर्व परिचित हैं, इसे मीटर में बदलना है। तरीका हमने जो सीखा है बस उसी से करेंगे। 9.2 किलोमीटर बराबर क्या करते हैं, किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुणा। तो आइए हम लोग करते हैं 9.2 गुना 1000। और जब आपने गुना कर लिया तो वो मीटर में बदल गया। और गुना करने की प्रक्रिया, सन क्रिया तो आप जानते ही हैं। आइए किस प्रकार हो जाएगा बच्चों, 9200 आता है आपको गुना करने। बिल्कुल 1000 से गुना कर लीजिए और दशमलव के बाद एक अंक है तो एक अंक के पहले दशमलव बैठा दीजिए। और इस प्रकार आप आसानी से किलोमीटर को मीटर में बदल पाएंगे। आइए एक और हम लोग साथ में प्रश्न करते हैं। लिखा गया है 8.012 किलोमीटर है, इसको मीटर में बदलें। तो कैसे करेंगे बच्चों, आइए हम लोग मिलकर करते हैं। हो जाएगा, बहुत ही आसान है। 8.012 किलोमीटर है और इसे मीटर में बदलने के लिए हम लोग करते हैं 1000 से गुणा। बस ये मीटर में बदल गया। अब तो गुणा करने की संक्रिया है तो आइए कर लेते हैं। 8012 मीटर गुणा आ रहा है आपको, 3 अंक है और दशमलव के बाद भी 3 अंक है तो 0 आपका 3 अंक के पहले पड़ गया, समाप्त हो गया ये मीटर।
इस प्रकार काफ़ी आसानी से किलोमीटर को मीटर में बदल सकते हैं। अब इसके उल्टा कभी कभी मीटर में जो चीज़ें हैं उसे किलोमीटर में भी बदलना पड़ेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं अब कि मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलते हैं। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं कि यदि मीटर में कोई मापन दिया हुआ है तो उसे किलोमीटर में कैसे बदलेंगे। बहुत ही आसान है। हम लोग जान रहे हैं कि 1000 मीटर मिलकर के 1 किलोमीटर का निर्माण करता है। अर्थात हमें पूर्व से ज्ञात है कि 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर के। हमें क्या करना है, मीटर को किलोमीटर में बदलना है। तो आइए हम निकालते हैं कि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे। तो आपने एक एक नियम तो पढ़ा ही है। 1 मीटर के बराबर यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/1000 किलोमीटर। अब जरा देखिए, जब भी कभी मीटर में हो और उसे किलोमीटर में बदलना हो तो हम क्या करते हैं, 1 में गुना न करके भाग की क्रिया करते हैं। और कितने से भाग देते हैं, 1000 से। तो इस प्रकार जब कभी मीटर को किलोमीटर में बदलना हो तो आप उसे 1000 से भाग दें। अर्थात आप एक प्रकार का नियम बना सकते हैं, आप नोट भी कर सकते हैं कि मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए बदलने के लिए 1000 से भाग देते हैं, भाग देते हैं। ये एक नियम हो गया। और यदि इसका आप ध्यान रखेंगे तो आसानी से मीटर को किलोमीटर में बदल सकते हैं। जैसे कहीं दिया गया है प्रश्न, आइए हम लोग साथ में देखते हैं कि 13,000 मीटर को किलोमीटर में बदलें। तो देखिए कितना आसान है। कैसे बदलेंगे बच्चों, 13,000 मीटर को यदि आपको किलोमीटर में बदलना है तो हमने सीखा है जितना भी मीटर है उसमें 1000 से यदि भाग दे दें तब वह किलोमीटर में बदल जाएगा। तो हमारा हो जाएगा जो 13,000 है मीटर, इसमें यदि हम 1000 से भाग दे दें तो अब ये मीटर न रह करके किस चीज़ में बदल जाएगा, किलोमीटर में। हो गया हमारा उत्तर। अब तो है इसे कैलकुलेट करना, इसकी संक्रिया करना। आइए कर लेते हैं। आपको जिस प्रकार आता है उस प्रकार कीजिए और फाइनली बच्चों आप बताइए कि आपको क्या उत्तर प्राप्त हुआ। 13 किलोमीटर। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, मीटर को किलोमीटर में बदल लेते हैं। ये देखिए 1/1000 किलोमीटर। आइए अब हम इसका एक दूसरा रूप भी देखते हैं। इस शकल जो है लगा हुआ अभी, इसे थोड़ा परिवर्तित करते हैं। आइए हम सही में 1 में 1000 से भाग दे देते हैं। लगेगा नहीं तो क्या करना होगा, दशमलव देना होगा। बिल्कुल। तो आइए हम भाग देंगे, बताइए क्या प्राप्त होगा आपको, 001। दशमलव के पहले कुछ नहीं है तो आप 0 दे सकते हैं। इसी का एक दूसरा रूप आपने प्राप्त किया है कि 1/1000 को हम 0.001 भी कह सकते हैं। तो एक तरीका तो हुआ 1000 से भाग देने का, या दूसरा तरीका ये है कि इस 0.001 से आप गुणा करके भी मीटर को किलोमीटर में बदल सकते हैं। अर्थात आप चाहें तो इस बात को भी नोट कर सकते हैं। वस्तुतः ये कोई नई बात हम आपको नहीं बता रहे हैं, इसी बात का एक दूसरा स्वरूप आपको दिखा रहे हैं। क्या कि मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए कितना से 0.001 से
गुणा करते हैं। ये एक बात हम लोगों ने और जाना, उसी बात का एक दूसरा रूप देखा हमने। तो आपको जैसे सुविधा हो, जहाँ जैसा सुविधा हो, उस हिसाब से मीटर को किलोमीटर में बदल सकते हैं, या तो 1000 से भाग देकर या 0.001 से गुणा करके। आइए कुछ और प्रश्न हम लोग साथ में देखते हैं। जैसे लिखा गया है कहीं कि 8700 मीटर को किलोमीटर में बदलें। आइए हम लोग मिलकर बदलते हैं। आप बिल्कुल हमसे आगे आगे बदलिए अपने नोटबुक पर। आइए हम करते हैं मिलकर। क्या हो जाएगा? तरीका नंबर 1, जितना भी मीटर दिया हुआ हो उसे यदि किलोमीटर में बदलना हो तो काफ़ी आसान, इसका आप 1000 से भाग लगा दीजिए और इस प्रकार आपने पाया कि हमारा आ गया 8.7 किलोमीटर। उत्तर प्राप्त हो गया। या इसी का एक दूसरा तरीका, इसी को एक दूसरा रूप देकर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि मीटर को किलोमीटर में बदलना है तो इसे 0.001 से आप गुणा कर दें। और गुणा यदि आता है तो आप देखिए दशमलव के बाद 3 स्थान है तो 3 अंक के पहले हम लोग दशमलव दे देंगे और हमें प्राप्त हो जाएगा 8.700 किलोमीटर। दशमलव के बाद सबसे लास्ट का जो शून्य है, यदि उसकी आवश्यकता आप नहीं चाहते हैं तो सिर्फ 8.7 किलोमीटर भी लिखा जा सकता है इसे। इस प्रकार आवश्यकता पड़ने पर मीटर को किलोमीटर में या किलोमीटर को मीटर में भी बदला जा सकता है। स्थितियों को और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए आइए हम कुछ और प्रश्नों पर गौर करते हैं। आइए अब कुछ हम मीटर को किलोमीटर में और किलोमीटर को मीटर में साथ में मिलकर बदलते हैं। कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे दिया गया है 2140 मीटर को किलोमीटर में बदलें। तो आइए आप हमसे तेजी से कीजिए। कैसे हो सकता है बच्चों? पहला तरीका तो ये है कि जितना भी मीटर में दिया गया है उसे किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से आप भाग दे दें। आपका आ गया 2.140 किलोमीटर। बिल्कुल ठीक है, इस प्रकार आप लिख सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि इसे ही आप 0.001 से गुणा कर दें और उस स्थिति में भी आप पाएंगे कि आपका उत्तर उतना ही है। यदि कहीं कुछ किलोमीटर में लिखा हुआ है, जैसे कहा गया है, दैनिक जीवन में प्रयोग किया गया है कि आपके गांव से जो नज़दीक बाजार है उसकी दूरी 1.3 किलोमीटर है। 1.3 किलोमीटर। यदि इसे आप मीटर में समझना चाह रहे हैं कि वस्तुतः यह कितने मीटर के बराबर है, तो इसे मीटर में आइए हम बदलते हैं। मीटर में बदलें तो किस प्रकार बदल सकते हैं बच्चों? बहुत ही आसान है। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए बिल्कुल आपको ध्यान होगा क्या करते थे हम लोग, इसमें 1000 से गुणा कर देते थे और ये मीटर में बदल जाता है। तो हमारा हो जाएगा 300 मीटर। इस प्रकार आप बहुत आसानी से मीटर को किलोमीटर में एवं किलोमीटर को मीटर में बदल सकते हैं। अब देखिए हम लोग दूरी मापन की इकाइयाँ पढ़ रहे थे, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। इन तीनों में जितने भी इंटरचेंज हैं एक दूसरे में आप जरूर बदलिए और इस पर आधारित जो भी अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं उसे आप पूर्णतः समाप्त कीजिए। आशा है काफ़ी आसानी से आप
इकाइयों में एक दूसरे में बदल पाएंगे और अभ्यास के प्रश्नों को काफ़ी सरलता से हल कर पाएंगे। अब जैसे दूरी के लिए विभिन्न प्रकार की मापन की इकाइयां हमने देखा है, उसी प्रकार वजन के लिए, तौल के लिए, तौल अथवा कहिए वजन के लिए भी हम लोग अलग अलग प्रकार के माप की इकाइयां देखते हैं। जैसे आप बाजार में गए हैं, आप दुकान पर गए हैं और कोई सामान खरीदे हैं जिसे तौल कर बेचा जाता हो, जैसे आपने जीरा खरीदा है। अब बताइए, जो तौल कर वजन देता है उससे आप क्या आप कोई भी सामान जो खरीद रहे हैं, आपको जब वो तौल कर दिया तो किस चीज़ में बताता है कि क्या दिए हैं, कितना दिए हैं। तो इसके लिए वह इकाइयों का उपयोग करता है, या तो ग्राम बोलता है या फिर किलोग्राम बोलता है। मुख्य रूप से हमारे दैनिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में ये दो इकाइयां भरपूर उपयोग में आती हैं। और आप देखेंगे कि जो ग्राम इकाई है, वो ग्राम इकाई जब बढ़ते बढ़ते 1000 ग्राम के बराबर हो जाता है तो उसे हम लोग 1 किलोग्राम का नाम देते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1000 ग्राम को कहते हैं 1 किलोग्राम। बिल्कुल आप दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते होंगे। यदि हम बात करें इसके आधे की, 500 ग्राम की, आप देखिएगा इसका बाट, इसका जो वजन है, बटखारा जिसे हम लोग दैनिक जीवन में बोलते हैं, वो आपको दिख जाएगा। अब 500 ग्राम क्या हो गया? 1000 ग्राम का आधा। तो हम लोग इसे कहते हैं 1/2 किलोग्राम, या बोलचाल की भाषा में इसे हम लोग कहते हैं आधा किलो, आधा या आधा किलोग्राम। यदि इसे और भी आधा कर दिया जाए तो ये हो जाता है 250 ग्राम। ये आधा का भी आधा हो गया, तो ऐसे स्थिति में इसे हम लोग कहते हैं 1/4 किलोग्राम। या दैनिक जीवन में जो बार बार आप उपयोग में लाते हैं, जो आप दुकानों में खरीदने जाते हैं तो बोलते हैं, वहाँ 1/4 किलो ना बोलकर क्या बोलते बच्चों? पाव, पाव भर, पाव किलो, कुछ इस प्रकार का बात हम लोग बोलते हैं। तो पाव किलो का क्या मतलब हो गया? पाव किलो का मतलब हो गया 250 ग्राम, आधा किलो का मतलब हो गया 500 ग्राम, और 1 किलो का मतलब हो गया 1000 ग्राम। तो तौल या वजन में मुख्य रूप से हम लोग ग्राम और किलोग्राम का उपयोग करते हैं। आधा किलो का, पाव भर का या पाव किलो का उपयोग करते हैं। तो आप इस प्रकार से इन चीज़ों को ध्यानपूर्वक समझें। अब देखिए, जब कभी आपको किलोग्राम को ग्राम में या ग्राम को किलोग्राम में बदलना पड़े, बदलना ही पड़ता है, दैनिक जीवन में भी इसका खूब उपयोग है। तो आइए देखिए हम किस प्रकार करेंगे। आप देख रहे हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम है। जैसे हमें कहा गया है कि 3 किलोग्राम को ग्राम में बदलें। बताइए बच्चों, क्या हो गया ये? 3 किलोग्राम। चलिए इस प्रकार लिख देते हैं। 3 किलोग्राम का क्या मतलब हो गया? 1 किलोग्राम प्लस 1 किलोग्राम प्लस या जोड़ 1 किलोग्राम। ये हो गया 3 किलो जमा करके। अब यदि इसे ग्राम में बदलना है तो हमें पता है कि 1 किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम प्लस 1000 ग्राम प्लस 1000 ग्राम।
और यदि सबको हम इकट्ठे कर दें, जमा कर दें, एकत्र कर दें, तो हमें मिल जाएगा बच्चों 3000 ग्राम। इस प्रकार आपने क्या देखा कि 3 किलोग्राम 3000 ग्राम के बराबर होता है। इसमें हम क्या किए थे, हजार को 3 बार कलेक्ट किए, जमा किए, और बार बार जब ये कहीं राशि को जमा करते हैं, एकत्र करते हैं, तो उसे ही हम लोग गुणा का रूप कहते हैं। तो इस प्रकार आप जोड़कर प्राप्त कर सकते हैं, या सीधे सीधे आप तरीका निकाल सकते हैं कि जब भी कोई इकाई किलोग्राम में हो तो किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए 1000 से गुणा करते हैं, गुणा करते हैं। ये एक नियम बन गया। जब भी कभी किलोग्राम को ग्राम में बदलना हो तो आप 1000 से गुणा करेंगे, किलोग्राम ग्राम में बदल जाएगा। यदि आप नोटबुक रखे हैं तो ऐसी बातों को, ऐसे फाइंडिंग्स को आप नोट करके रख सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि जब ग्राम को किलोग्राम में बदलना होगा तो क्या करेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं कि ग्राम को यदि किलोग्राम में बदलना हो तो क्या करेंगे। बहुत ही आसान है। हमने बहुत शुरुआत में देखा है कि 1000 ग्राम 1 किलोग्राम के बराबर है। ये देख लीजिए। तो अलग से रटने की, याद करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ से ही आप निकाल लें कि 1 ग्राम कितने के बराबर होगा। एक एक नियम हमने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, आपको पता है किस प्रकार होगा। इधर जाएगा तो बच्चों 1/1000 किलोग्राम। तो आपने क्या देखा कि 1 ग्राम को यदि किलोग्राम में बदलना है तो उसी 1 में हम भाग की क्रिया कर रहे हैं, और भाग की क्रिया कितना से कर रहे हैं, 1000 से कर रहे हैं। तो बस इसे ही एक जनरलाइज नियम बना दिया गया कि कभी भी ग्राम को किलोग्राम में यदि बदलना हो तो बहुत आसान है, आप उसे 1000 से भाग दे दें। तो आइए इसे हम एक नियम का रूप दे देते हैं। यदि आप नोटबुक लेकर बैठे हैं तो बिल्कुल नोट करते चल सकते हैं कि ग्राम की इकाई को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या कर रहे हैं बच्चों, भाग दे रहे हैं। और कितना से दे रहे हैं, 1000 से। तो 1000 से भाग देते हैं। अब आइए यहीं पर हम इसका एक दूसरा स्वरूप भी देख लेते हैं। 1/1000 ग्राम जो है, आइए हम 1 में 1000 से भाग दे ही देते हैं। और जब भाग देंगे तो क्या लगेगा, नहीं लग रहा है तो क्या करेंगे बच्चों, दशमलव दे के भाग देंगे, या ऐसे भी 3 शून्य है तो हम लोग दशमलव देंगे। आपको प्राप्त होगा 001 किलोग्राम। ये जो 1/1000 किलोग्राम था उसी का एक दूसरा स्वरूप, एक दूसरा शकल, एक दूसरा सूरत कुछ इस प्रकार का भी है, 0.001 किलोग्राम। तो जब आप ग्राम को किलोग्राम में बदल रहे हैं तो एक तरीका तो हो गया 1000 से भाग देना। दूसरा तरीका हो गया कि ये जो किलोग्राम आया है इससे आप गुणा कर दें। ये भी एक तरीका है। दोनों तरीका एक ही है, सिर्फ उसका स्वरूप हमने बदल दिया है। यानी एक और बात हम लिख रहे हैं, आप चाहें तो नोट कर सकते हैं कि आवश्यकता अनुसार ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 0.001 से गुणा करते हैं।
से गुणा करते हैं। इन दोनों ही तरीकों से आप आसानी से ग्राम को किलोग्राम में बदल सकते हैं। आप चाहें तो अपनी नोटबुक पर इसे नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आइए अब हम मिलकर कुछ ग्राम को किलोग्राम में साथ में बदलते हैं। जैसे एक समस्या है, एक प्रश्न है इस प्रकार का कि 2005 ग्राम को किलोग्राम में बदलें। जब तक हम प्रश्न लिख रहे हैं बच्चों, हमें आशा है कि आप अपनी नोटबुक पर तेजी से बदल लिए होंगे और सिर्फ उत्तर मिलाने का इंतजार कर रहे होंगे। जो लोग नहीं बदले हैं तो चलिए तेजी से बदलने का काम कीजिए। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं कि तो बहुत आसान है। जितना भी ग्राम दिया गया है इसे यदि आपको किलोग्राम में बदलना है तो क्या करेंगे, इसमें भाग लगा देंगे। और कितना से लगाएंगे बच्चों? 1000 से। और भाग तो आता है आपको, 3 शून्य है नीचे में तो 3 अंक के पहले दशमलव, अर्थात 2.005 किस चीज में अभी ये बदल गया भाग देने पर? किलोग्राम में। किलोग्राम उत्तर हो गया। आप अपना उत्तर मिला सकते हैं। क्या कुछ लोगों ने दूसरे तरीके से भी बनाए हैं? आइए उसका भी हम लोग तरीका देख लेते हैं। दूसरा तरीका क्या था बच्चों? जितना भी ग्राम है यदि इसे किलोग्राम में बदलना है तो 0.001 से आप गुणा भी कर सकते हैं। तो हो जाएगा 2005 गुणा 0.001। और जब आप गुणा कर दिए तो यही हो गया आपका किलोग्राम। आइए गुणा करते हैं। गुणा तो आता ही आपको, दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 अंक के पहले दशमलव रख दीजिए। आपने प्राप्त किया 2.005 किलोग्राम। देखिए क्या दोनों उत्तर एक ही है? वस्तुतः बच्चों दोनों जगह पर हमने एक ही काम किया है, बस सिर्फ स्वरूप बदल दिया है। एक जगह जहां 1000 से भाग दे रहे थे, अब उसी का शकल बदलकर 0.001 से गुणा कर दिए। तो आपको जैसे सुविधा हो, जैसे आसानी हो, उस प्रकार से ग्राम को किलोग्राम में बदले। देखिए जरा टाइम बताइए। तो समेटे ना। प्यारे बच्चों, हमने सीखा कि ग्राम को किलोग्राम में कैसे बदलते हैं एवं किलोग्राम को ग्राम में कैसे बदलते हैं। साथ ही साथ बहुत जैसे तौल और वजन की इकाइयां हम पढ़ रहे थे, उसी प्रकार से हम लोगों ने दूरी की भी इकाइयां पढ़ी हैं और उसके भी कुछ प्रश्नों को मीटर को सेंटीमीटर में बदलना, सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को किलोमीटर में और किलोमीटर को मीटर में बदलना हम लोगों ने साथ में मिलकर सीखा। कुछ को तो हमने साथ में बदला भी। अब इस पर आधारित अभ्यास के बहुत सारे प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में हैं। आप उन प्रश्नों को एक एक कर बना जाइए। आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आप सभी प्रश्नों को काफ़ी आसानी से बना पाएंगे। नई कक्षा में जब हम मिलेंगे तो मापन की और भी इकाइयों, खास करके धारिता की इकाइयों के बारे में बातचीत करेंगे एवं दैनिक जीवन में जो प्रश्न हैं, जो रोजमर्रा के जीवन में प्रश्न आ रहे हैं, उन पर भी बात करेंगे। उनकी इकाइयों को भी हम मिलकर बदलेंगे। तो और भी नई जानकारियों के साथ हम लोग मिलेंगे नई कक्षा में। तब तक आप क्या करेंगे? अभ्यास के ढेर सारे प्रश्न बनाते रहिए, प्रश्नों को बना जाइए। मिलते हैं नई कक्षा में और भी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।